Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Easy Tech Man. Today our topic is a theorem of regular space का. A top four space is regular if it is regular. एक top four space regular होगी अगर वो regular होगी, या a top four space is regular कि एक जो top four space है हमारे पास वो regular space है. इसको प्रूव करें, इसका ये प्रूव हमने देना है. ठीक है, हम प्रूव करते हैं. लेट एक्स ऑफ टॉप बी एट टू टॉप फोर स्पेस देन एक्स इज नॉर्मल. हमें ये पता है कि एक टॉप फोर स्पेस जो होती है वो हमारे पास नॉर्मल स्पेस होती है. टॉप फोर स्पेस की डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि टॉप फोर स्पेस जो होती है नॉर्मल हो और हमारे पास वो टॉप वन स्पेस हो तो वो हमारे पास टॉप फोर स्पेस बनती है. यानी हमारे पास टॉप फोर स्पेस हमारे पास नॉर्मल स्पेस होती है, हमें ये पता है. देन वी हैव टू शो डैट एक्स इज टॉप थ्री इफ़ इट एक्स रेगुलर. मतलब हम ये शो करवाएंगे कि जो एक्स है जो हमारे पास वो टॉप थ्री स्पेस है. यानी हमारे पास जो टॉप फोर स्पेस हमें पता है एक्स एक हमारे पास नॉर्मल स्पेस है, तो हम उस कहेंगे कि हम ये शो करवा रहे हैं कि एक्स हमारे पास टॉप थ्री है. क्यों टॉप थ्री शो करवा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या शो करवाना है कि रेगुलर शो करवाना है. रेगुलर के लिए हमें पता है टॉप थ्री स्पेस रेगुलर स्पेस होती है. यानी टॉप थ्री अगर रेगुलर स्पेस होगी और टॉप वन स्पेस होगी तो वो टॉप थ्री स्पेस बनती है. इसकी डेफिनेशन टॉप थ्री की यही है. तो अगर हम इसको टॉप थ्री शो करवा दें एक्स को तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रेगुलर स्पेस बन जाएगी. तो इसलिए हमने कहा है एफ इफ एक्स इज रेगुलर एंड टॉप वन स्पेस देन एक्स इज टॉप थ्री स्पेस. ठीक हो गया. सिंस एक्स इज टॉप फोर स्पेस हमें यह पता है सिंस एक्स इज टॉप फोर स्पेस सो इट इज़ टॉप वन एंड नॉर्मल. एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी कि हमें ये पता है एक्स अगर टॉप फोर स्पेस है तो वो हमारे पास टॉप वन भी होगी और नॉर्मल स्पेस होगी. हमें ये पता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है तो हमने ये लिख दिया. लेट एफ इज क्लोज सबसेट एक्स बट एक्स डजंट बिलोंग एफ, एक्स बिलोंग वाई. एक सिंगलटन सेट एक्स एंड एफ आर टू डिसजॉइंट क्लोज सेट. यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल की डेफिनेशन लिखी है कि हमारे पास एफ इज़ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कि हमारे पास एक एफ है. हमने क्लोज नॉर्मल स्पेस में हमें क्लोज सबसेट लेने होते हैं. क्लोज हमने लिख लिया कि क्लोज सेट एक्स है जिसमें एक बिलोंग करता है एफ को, दूसरा बिलोंग नहीं करता है एफ को और वो बिलोंग करता है वाई में से. यानी जो हमने इसका क्लोज लिया और एक सिंगलटन सेट है. एंड एफ आर टू डिसजॉइंट क्लोज सेट. और हमने जो एफ लिया है वो डिसजॉइंट क्लोज सेट है क्योंकि हमें नॉर्मल की डेफिनेशन में हमने दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लेने होते हैं. अब यह कि रिजल्ट आया है कि एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ एक्स इज टॉप वन स्पेस. कि हर सिंगलटन सेट जो होगा वो क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ टॉप वन स्पेस. अगर हमारे पास टॉप वन स्पेस होगी तो हर एक सिंगलटन सेट क्लोज होगा, या एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ टॉप वन स्पेस. सिंस इस रिजल्ट को यूज़ किया है हमने. सिंस एक्स इज नॉर्मल देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट जी एंड एच. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक्स नॉर्मल होगा. हमें ये पता है कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट ले लिए हमने जी एंड एच. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमने क्या लिया सिंगलटन सेट. एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड एंड एक्स इज टॉप वन सेट. हमने यहाँ पे एक सिंगलटन सेट जो हमने यहाँ पे बनाया था एक्स ये ले लिया जो कि बिलोंग सबसेट है जी का. यानी इसमें सबसेट बन रहा है और एफ सबसेट है एच का. ठीक हो गया. जो इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा था एच जी एक्स बिलोंग करता है जी को, एफ सबसेट है जी का. ये हमारे पास दो हमारे पास वो मिल गए अपने हमारे पास ओपन सेट्स मिल गए हैं. दो जिसवान ओपन सेट मिल गए उनका इनका फाई हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन. तो एक्स हमारे पास रेगुलर स्पेस बन गई है क्योंकि हमने इसको शो करवा दिया है टॉप थ्री स्पेस में. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास रेगुलर बन गई जो क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमारे पास टॉप थ्री स्पेस होगी तो वो हमारे पास रेगुलर होगी क्योंकि एवरी टॉप थ्री स्पेस इज़ रेगुलर स्पेस. ये एक थ्योरम है कि एवरी टॉप थ्री स्पेस इज रेगुलर स्पेस. ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट.
ज़रूरी नहीं है कि हर टार थ्री स्पेस हर रेगुलर स्पेस टार थ्री स्पेस हो, क्योंकि कुछ कंडीशंस में वो फॉल्स हो जाती है कंडीशंस, जिसमें हमें ये पता करना होता है कि टार वन स्पेस बन रही होगी कि नहीं, क्योंकि हमें टार वन स्पेस भी बनानी होती है, फिर वही टार स्पेस थ्री स्पेस बनेगी। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये रेगुलर बन रही है और यहाँ पे हमारे पास ये देखिए यहाँ पे जिस इसका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है और ये सारी कंडीशन सबसेट बन रहे हैं, तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये एक टार थ्री स्पेस बन रही है, तो ये रेगुलर है। तो हम ये कह देंगे सो ए इज़ टार फोर स्पेस इज़ रेगुलर। जो हमने ये जो हमारे पास थ्योरम था, ये प्रूव हो गया कि एक टार फोर स्पेस रेगुलर होगी अगर वो रेगुलर हो। इफ़ इट इज़ रेगुलर आर या टार फोर स्पेस इज रेगुलर, कि एक टार फोर स्पेस रेगुलर है, ये शो करवाना था। हमने क्या लिया, ओवरव्यू देते हैं। हमने क्या पहले इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे यूज़ किया, जो हमें गिवन था, हमने गिवन लिख लिया कि हमें गिवन है कि टार फोर स्पेस है और हमें ये पता है टार फोर स्पेस हमारे पास नॉर्मल स्पेस होती है, तो हमें ये सब पता है। देन वी हैव टू शो डैट, हमें क्या शो करवाना है कि रेगुलर शो करवाना है। अब रेगुलर शो करवाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगी, मैंने क्या लेना है टार थ्री स्पेस। मैं कह रही हूँ कि मैं रेगुलर शो करा रही हूँ, तो मुझे इसके लिए टार थ्री स्पेस ले रही हूँ मैं। अब टार थ्री स्पेस में क्या होता है कि हमें पास वो पहले रेगुलर हो और उसमें टार वन स्पेस एग्जिस्ट करती हो, तो वो हमारे पास टार थ्री स्पेस होगी। सिंस अब मैंने आगे क्या किया कि मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी टार फोर स्पेस की, कि टार फोर स्पेस होती क्या है। इसको लेके ही हम आगे टार फोर स्पेस को लेके टार वन स्पेस बनाएंगे, टार थ्री स्पेस बनाएंगे, उसी से हम रेगुलर स्पेस बना लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दो क्लोज सब, यहाँ पे हमने एफ को जो क्लोज सबसेट लिया है और उसको मैंने कहा है कि वो डिस्जॉइंट क्लोज सबसेट होने चाहिए, बिकॉज इज अ नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन। यहाँ पे नॉर्मल स्पेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट यूज़ किया कि हर सिंगलटन सेट क्लोज होता है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्लोज मिल गया, एक क्लोज सेट मुझे यहाँ से मिल गया और एक क्लोज सेट मुझे यहाँ से मिल गया। ये एक क्लोज सेट मैंने यहाँ से उठा लिया, ये देखें यह लिखा हुआ है एलएफ इज क्लोज सबसेट। यहाँ पे मैंने क्लोज सेट मैंने दो डिफरेंट क्लोज सेट लेने, तो एक मैंने यहाँ से उठा लिया, एक मैंने इस थ्योरम से उठा लिया। जो रिजल्ट मेरे पास है कि हर सिंगलटन सेट टार वन स्पेस बनाती है, तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि हर क्लोज सेट टार वन स्पेस है, तो यहाँ पर मेरी टार वन स्पेस मिल गई। अब मुझे पीछे रह गया, मेरे पास रेगुलर स्पेस होना ज़रूरी है। देन मैं यहाँ पे रेगुलर स्पेस बनाऊंगी, तो रेगुलर स्पेस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स ले लिया। ये एक सिंगलटन सेट था मेरे पास, जो रिजल्ट में क्लोज है, ये भी क्लोज है, और ये एफ भी मैंने यहाँ पे जो लिया था ये भी क्लोज है। अब इन दोनों क्लोज का मैं ये सबसेट ये जी को बिलोंग करा है, एक ओपन सेट एच को बिलोंग करा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये रेगुलर स्पेस ही बना रहे हैं, इसकी रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन बन गई। सो फिर मैं ये कहूँगी कि मेरे पास रेगुलर स्पेस है, तो ये मेरे पास बन रही है टार फोर स्पेस, मतलब टार फोर स्पेस जो मैंने यहाँ से उठाई थी, ये सारी जो टार फोर स्पेस की बनाई थी, ये रेगुलर स्पेस एंड पे जाके बन रही है। तो फिर हम कह देंगे हाँ यस टार फोर स्पेस इज़ अ रेगुलर स्पेस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन होती है इसको लेके चले, रिक्वायरमेंट को लेके चले, क्या हमने शो करवाना होता है, फिर एग्जैक्टली बिल्कुल वही सिनेरियो पर जाके आप लोग इजीली थ्योरम सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा जीमेल अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, बी हैप्पी।